बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 14 के जो हैं आज हम न्यूमेरिकल करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में 11 न्यूमेरिकल है। इंशाल्लाह आज सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। चलते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की तरफ। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज़ फॉलोइंग थ्रू अ वायर फॉर अ 1 मिनट। एक वायर से 1 मिनट में गुजरता है। व्हाट इज़ द चार्ज फॉलोइंग थ्रू द वायर। चार्ज मालूम करें। एक वायर में से 1 मिनट में 3 मिली एम्पेयर करंट बहता है। वायर में कितना चार्ज गुजर रहा है। चलते हैं 14.1। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। क्या क्या दिया हुआ है। हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ हमें दिया हुआ है। करंट, जरा पूरा लिख रहा हूँ ताकि आगे अगले न्यूमेरिकल में आपके लिए आसानी होगी। शार्ट लिख लिया करेंगे। करंट को किससे ज़ाहिर करते हैं हम लोग, आई से। और ये क्या है 3 मिली एम्पेयर। तो 3 क्योंकि करंट का यूनिट एम्पेयर है तो मिली के लिए हम क्या यूज़ करते हैं 10⁻³ और एम्पेयर, क्योंकि बेस यूनिट जो है वो करंट का एम्पेयर है। और क्या दिया हुआ स्टूडेंट, टाइम दिया हुआ है। करंट हमारे पास 3 × 10⁻³ एम्पेयर। टाइम कितना है, टाइम को किससे ज़ाहिर करते हैं टी से, 1 मिनट। और टाइम का बेस यूनिट क्या है सेकंड। तो कितना 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। चार्ज फाइंड करना है। चार्ज को क्यू से ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे साथ लिख रहा हूँ ताकि आगे जो न्यूमेरिकल होंगे वहाँ पे हम सिर्फ चार्ज के लिए क्यू, टाइम के लिए टी और करंट के लिए आई यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, करंट बराबर है चार्ज ओवर टाइम के। हमने चार्ज फाइंड करना है तो डिवाइड हो जाएगा करंट मल्टीप्लाई टाइम। चार्ज इधर रहेगा, करंट है 3 × 10⁻³ और टाइम क्या है 60 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो माइनस जो है वो क्या होता है मिली के लिए यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा 180 मिली कूलम, क्योंकि करंट का यूनिट जो है वो क्या है कूलम है। तो ये हो जाएगा 180 माइक्रो कूलम। मिली या माइक्रो कह सकते हैं हम लोग इसको। लेकिन स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 1 था। न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। 14.2 एट 1 लाख ओहम मच करंट follow through your body if you touch the terminal of 12 voltage if your skin wet so that your resistance is only 1000 ohm. How much करंट वुड बी रिसीव फ्राम द सेम बैटरी। कहता है अगर आपके जिस्म की रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है और आप 12 वोल्टेज के टर्मिनल को मस करते तो आपके जिस्म में करंट कितना गुजरेगा। और अगर आपकी जल्द गीली है, वेट है, कपड़े गीले हैं, स्किन गीली है, तो फिर क्या होता है करंट जो होता है वो 1000 ओम रह जाता है। आपकी रेजिस्टेंस 1 इसकी बैटरी से कितना करंट गुजरेगा, बैटरी उतनी है। अब स्टूडेंट याद रखिएगा, आमतौर पर भी कहते हैं कि जब आपके हाथ गीले हों तो बिजली के स्विच वगैरह या अप्लाइंसेस वगैरह जो होते हैं बिजली से चले उनको हाथ मत लगाएं, क्योंकि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। चले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। रेजिस्टेंस 1 कर लेते हैं। जब आपकी बॉडी हो तो वो है 1 लाख ओम। और स्टूडेंट क्या दिया हुआ है रेजिस्टेंस 2 जब आपकी बॉडी गीली हो, कपड़े वेट हों तो फिर क्या होती है 1000 ओम। वोल्टेज बैटरी के कितने हैं हमारे पास 12 वाट की बैटरी है। फाइंड क्या करना है करंट इन बॉडी जब वो ड्राई हो और करंट इन बॉडी जब वो क्या हो वेट हो। कितना करंट गुजरेगा बॉडी से। अब बैटरी 12 वोल्टेज की है, ठीक है। अब पहले आपकी रेजिस्टेंस थी बहुत ज़्यादा थी जब आपकी बॉडी जो भी खुश्क थी,
वेट थी, और जब वो वेट होगी तो फिर क्या हो जाएगी, कम रेजिस्टेंस हो जाती है। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, वोल्टेज बराबर है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। हमने करंट फाइंड करना है, तो करंट हमारा रहेगा इधर ही, तो करंट बराबर है आर मल्टीप्लाई वी, और आर क्या है 1 कर लें, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस 1 हो जाएगी। हमने करंट फाइंड करना है, सॉरी यहाँ पे हमने क्योंकि करंट फाइंड करना था, आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो करंट बराबर है वोल्टेज मल्टीप्लाई R1। इसी तरह अगर दूसरी देख लें, यहाँ पे लिख सकते हैं V बराबर है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। करंट फाइंड करना है वोल्टेज डिवाइडेड बाय R2। अब करंट 1 कर लें, कितना करंट, वोल्टेज वही है 12, और रेजिस्टेंस पहली कितनी है 2 3 4 1 लाख ओहम। ये कर लेंगे स्टूडेंट, ये 4 जीरो ऊपर ले जाएं तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एम्पेयर। करंट जो होता है उसका यूनिट क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर को ए से ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट दूसरी तरफ चलते हैं, 12 है और रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 1000, 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 एम्पेयर। ये करंट 2 है और ये करंट 1। जब बॉडी जो है वो खुश्क हो तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 एम्पेयर करंट गुजरता है, और जब बॉडी वेट हो तो 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 एम्पेयर जो है वो करंट गुजरता है। अगर आप इसको मिली एम्पेयर में करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास बुक पे एम्पेयर में ही आंसर दिया हुआ है तो लिहाजा हम यही रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट ये पहले 2 न्यूमेरिकल हो गए, आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। इसी तरह सिंपल ही न्यूमेरिकल है, इसी तरह से यही यूज़ होंगे हमारे पास। यही फार्मूले जो हम पढ़ रहे हैं पीछे बुक में हमने पढ़े हैं, वही फार्मूले हमारे पास यूज़ होते जाएंगे। 14.3 न्यूमेरिकल जी, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज़ 10 मेगा ओहम। 10 मेगा ओहम की रेजिस्टेंस है हमारे पास। इफ़ आर पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो 100 वोल्ट है, इज़ अप्लाइड अक्रॉस दी एंड, फाइंड दी वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इन मिली एम्पेयर। कितना करंट गुजरा है मिली एम्पेयर में मालूम करें। रेजिस्टेंस R दी हुई है, कितनी है जी 10 मेगा ओहम, तो 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 ओहम, क्योंकि मेगा जो है वो 10 की पावर 6 को ज़ाहिर करता है। ये मेगा का निशान अच्छी तरह बना लें दोबारा। और क्या दिया हुआ स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज कितने हमारे पास 100 वाट की बैटरी है। करंट जो है वो फाइंड करें, करंट इन मिली एम्पेयर। करंट जो है वो मिली एम्पेयर में मालूम करना है हम लोगों ने। नहीं स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या है, V बराबर है करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। हमने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। 100 की बैटरी है, ये क्या है 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। स्टूडेंट अगर हम 10 ये पावर 6 और ये कितने 7 हो जाएगी, तो हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। नीचे प्लस क्या है, ये 1 है पावर 6 और 1 7 ऊपर जा क्या हो जाएगी माइनस, तो 100 को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। अब 2 प्लस का 7 किसका है माइनस का, तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। तो इसको अगर मज़ीद आगे हम लोग कर लें तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। अब -3 सर क्यों लिखा है, ये क्या वजह, क्योंकि उसने कहा था करंट जो है वो मिली एम्पेयर में मालूम कर, तो मिली के लिए 10 की पावर हमें 3 अलग करनी पड़ी, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर। तो करंट जो है वो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 जो है वो मिली एम्पेयर होगा। ले स्टूडेंट इसको अगर फर्दर भी करते हैं,
आप इसको इधर भी ले सकते हैं तो माइनस में भी आंसर आ सकता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 0.01 जो है वो भी आ सकता है, आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। 14.4 बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्टेज। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, गिवन डाटा में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को हम V से ज़ाहिर करते हैं। और कितना है जी पोटेंशियल डिफरेंस V, 10 वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। तो करंट जो है वो 1.5 एम्पेयर का गुजर रहा है। थ्रू इट हाउ मच एनर्जी वुड दी obtain फ्राम द करंट इज 2 मिनट का, 2 मिनट में टाइम जो है वो 2 मिनट है, तो 2 मिनट में जो है वो 120 सेकंड होते हैं। 120 सेकंड में कितनी जो वर्क होता है, कितनी एनर्जी होती है, वो हम करते हैं यूज़। एनर्जी बराबर है वर्क के। ले स्टूडेंट, फार्मूला हमारे पास आ चुका है, हमें पता है वर्क किसके बराबर है, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के। अब हमारे पास मसला क्या है, हमारे पास पोटेंशियल V तो है लेकिन Q नहीं है। अगर आपको याद होगा हमने पहले न्यूमेरिकल में पढ़ा था, Q बराबर है करंट मल्टीप्लाई T, यानी I मल्टीप्लाई T किसके लिए यूज़ होता है, करंट के लिए। तो इसमें हम करंट Q की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I मल्टीप्लाई T। बच्चे परेशान होते हैं सर I और T कहाँ से आ गया है, तो ये क्या है, चार्ज जो होता है वो करंट मल्टीप्लाई टाइम होता है। लें जी तीनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। करंट है I 1.5 टाइम 120 और ये क्या है 10, तो वर्क हमने कितना किया 120 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.5, तो ये आ गया हमारे पास 1800 और वर्क का यूनिट क्या है जूल। तो जो वर्क है उसने एक 10 वोल्टेज की बैटरी ने 1.5 एम्पेयर से 2 मिनट में 1800 जूल जो है वो काम किया है। लें स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर 4 था, बिल्कुल आसान था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। इसी तरह स्टूडेंट यही फार्मूले जो हैं ये अप्लाई होंगे और ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है पीछे की निस्बत। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 5 है, 2 resistor of 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर ज्वाइन इन द सीरीज। अब सीरीज में जोड़ रहे हैं हम लोग, ज्वाइन किस में किया, रेजिस्टेंस को, यानी कि सीरीज है हमारे पास, तो सीरीज में हमने इसको रेजिस्टेंस को किया है, यानी यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, यानी ये सीरीज में जुड़े हुए। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस 2 किलो ओम की है और 8 किलो ओम की है। और join in a series if 10 voltage battery in conductor across the end of this combination, find the following quantities। नंबर 1 the equivalent resistance मालूम करनी है हम लोगों ने। करंट पासिंग थ्रू ईच दी सीरीज़, करंट आप लोगों को पीछे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में करंट जो होता है वो सीरीज़ में सेम ही रहता है। चलें आगे देखते हैं इसको। द पोटेंशियल डिफरेंस, और इन दोनों सब के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मालूम करना है। दिया हुआ क्या है स्टूडेंट 14.5 में गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। रेजिस्टेंस 1 दी हुई है 2 किलो ओम बराबर है 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओम। रेजिस्टेंस 2 कितनी है 8 किलो ओम, तो ये किलो के लिए 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बैटरी का, वोल्टेज है 10 वोल्टेज की बैटरी जो हम यूज़ कर रहे हैं। फाइंड क्या करना है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, एक करंट 1
2, पोटेंशियल डिफरेंस 1 और पोटेंशियल डिफरेंस 2। 5 चीज़ें जो हैं वो हमने फाइंड करनी है, सीरीज़ में है। अब यहाँ पे याद, सीरीज़ में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, R1 प्लस R2। टोटल रेजिस्टेंस को जमा करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाती है 2 किलो ओहम प्लस 8 किलो ओहम, तो 2 प्लस 10 किलो और ओहम जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। ले स्टूडेंट, पहला आंसर आ गया। आगे चलते हैं दूसरे की तरफ, और हमारे पास क्या है, उसमें करंट हमने फाइंड करना है, कितना करंट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो करंट किसके बराबर है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो करंट बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्योंकि हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मौजूद है, तो करंट के लिए हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं सीरीज़ में। पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 10 1 ज़ा 10, नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो करंट है 1, तो 10 की पावर 3 मिली एम्पेयर को ज़ाहिर करती है। तो करंट कितना हो गया, 1 मिली एम्पेयर। अब करंट 1 मिली एम्पेयर है क्योंकि कम्बिनेशन जो है, कम्बिनेशन इन सीरीज, सो करंट इज सेम। तो करंट बराबर है I1 के और I2 के, 1 मिली एम्पेयर। करंट सब में क्या होगा, इक्वल होगा। सीरीज़ के अंदर करंट इक्वल होता है और पैरेलल के अंदर वोल्टेज होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आगे चलेंगे, वोल्टेज फाइंड करना है V1। तो वोल्टेज के लिए क्या होता है, करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। करंट मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस 1 कर लें, वोल्टेज 1 के, करंट सेम ही है। तो करंट क्या है, 1 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R1, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो मिली के लिए क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कैंसल, और 2 1 ज़ार 2 वोल्टेज। तो 1 जो है वो उसमें 2 वोल्टेज है, 2 कर लें, V2 करंट मल्टीप्लाई R2। तो करंट कितना है स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, तो ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कैंसल, और 8 1 ज़ार 8 वोल्टेज। तो V2 जो है वो 8 वोल्टेज है। ले स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल। करंट जब भी सीरीज़ की बात होती है तो करंट जो होता है वो सब के अंदर सेम होता है, जितने भी यहाँ पे सीरीज़ जुड़ी होती हैं। ले स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर था हमारे पास 5। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 6 है हमारे पास, 2 रजिस्टर ऑफ 6 किलो ओहम एंड 12 किलो ओहम, 14.6 गिवन डाटा। उसी तरह है, अब पैरेलल कम्बिनेशन है स्टूडेंट। रेजिस्टेंस 1 कितनी है हमारे पास, 6 किलो ओहम, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओहम। R2 जो है वो है हमारे पास 12 किलो ओहम, 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओहम। अब पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी जो है, वोल्टेज जो है वो 6 वोल्टेज की बैटरी लगी हुई है, इज़ कनेक्टेड विद द सीरीज़ अक्रॉस द एंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। अब आपने ये चीज़ें मालूम करनी है, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मालूम करनी है आप लोगों ने, उसी तरह इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, और क्या फाइंड करना, करंट फाइंड करना 1 में, 2 में, पोटेंशियल डिफरेंस 1 में और पोटेंशियल डिफरेंस 2 में हमने फाइंड करना। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस पैरेलल कम्बिनेशन है तो ओवर में आएगा, 1 ओवर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। लें स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है, R1
6 और R2 क्या है 12। इक्विवेलेंस रेजिस्टर में LCM 12 आ जाएगा 12। 6 2s are 12, 2 + 1 3/12, 3 1s are 3, तो 1/4 तो चला जाएगा, तो 4 किलो ओहम या 4 × 10⁻³ ओहम। ले स्टूडेंट, इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो है वो 4 किलो ओहम या 4 × 10⁻³ जो है वो ओहम, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, हमने क्या फाइंड करना है, करंट। तो करंट का फार्मूला हमें पता है कैसे होगा। अब हमने करंट फाइंड करना है, करंट 1। तो करंट 1 के लिए क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेजिस्टेंस 1, V/R1। अब स्टूडेंट V क्या है 6 और R1 क्या है 6 × 10⁻⁶, 6 से कैंसिल, तो करंट 1 1 × 10⁻, ऊपर जाके माइनस थी तो करंट हो जाएगा 1 मिली एम्पेयर पहले में। दूसरे में करंट कितना होगा V/R2। तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 है, R2 कितना है हमारे पास, वो है 12 × 10⁻3, 0.5 × 10⁻⁻3, तो करंट 2 आ गया 0.5 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट स्टूडेंट, करंट दोनों में मौजूद है 0.5 मिली एम्पेयर। थर्ड क्या रह गया था, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सो जो वोल्टेज हमारे पास है, हाँ जी, वोल्टेज ऑफ द बैटरी आर सेम इन एवरी रेजिस्टेंस। सो V बराबर है V1 बराबर है V2 इक्वल है 6 वोल्टेज के, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन तो उसमें सब में वोल्टेज क्या होंगे, सेम होंगे। ये पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था इस बारे में, पैरेलल और सीरीज़ में, ठीक है। तो ये जो होंगे वो सेम होंगे, सीरीज़ में करंट सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं। लें स्टूडेंट, ये था न्यूमेरिकल नंबर 6। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 का एक हमारे पास बल्ब है 100 वाट में। पोटेंशियल जो वोल्टेज है वो 220 और पावर जो है उसकी 100 वाट है। 220 पे चलता है वोल्टेज पे। घरों में आमतौर पर करंट 220 से 240 आता है, और आमतौर पर देखा होगा जो बल्ब होते हैं अब तो एनर्जी सेवर चलते हैं। इससे पहले जो रेड कलर की लाइट थे वो जो होते थे 100 पावर और 200 पावर में आम चलते थे। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर डेली। अब बल्ब जो 5 घंटे डेली चलता है। फाइंड द एनर्जीज किलोवाट कंज्यूम बाय द बल्ब इन 1 मंथ। एक मंथ में बल्ब जो है वो कितने किलो वोल्टेज एनर्जी जो है वो किलोवाट में हमने बतानी है, किलोवाट में कितनी एनर्जी यूज़ करता है। लेकिन चलते हैं 14.7 की तरफ। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है वो पहले देख ले। वोल्टेज बैटरी के जो मिल रहे हैं वो 220 के हैं। पावर को हम P से ज़ाहिर करते हैं, 100 वाट बल्ब की पावर है। यूज़ इन आर डेली यूज़ इन आवर्स, तो वो है 5 आवर्स डेली। और क्या दिया हुआ है, टोटल टाइम इन 30 डेज, क्योंकि डेज कितने हैं 35 × 30 150 आवर्स। बल्ब जो है वो 150 घंटे जो है वो एक माह में
चला है। रेजिस्टेंस फाइंड करें, और दूसरा हमने क्या फाइंड करना था इसमें, एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट, एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट पर आवर्स, पर आवर्स में हमने एनर्जी जो है वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यूज़ कर लेते हैं पावर बराबर है करंट मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर हम देखें यहाँ पे, अब हमें करंट जो है वो मालूम नहीं है, तो अगर मैं देखूँ, मैं लिख दूँ यहाँ पे, तो करंट किसके बराबर होता है, V मल्टीप्लाई आर के, करंट के लिए। अब अगर मैं करंट की जगह पे पुट कर दूं क्या, V मल्टीप्लाई, तो ये फार्मूला क्या होगा, पावर बराबर है V ओवर आर, और V और आर किसी जगह पे लिखा है मैंने करंट की जगह पे, और साथ क्या आ जाएगा V। ले स्टूडेंट, पावर का फार्मूला सीधा हो गया, P V क्या है हमारे पास 220 मल्टीप्लाई 220 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास, जो है वो हम फाइंड देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, सॉरी पावर, हाँ जी, पावर जो है वो हमें मालूम है, पावर 100 थी, और रेजिस्टेंस हमने फाइंड किया, यहाँ डिवाइड है, इधर आ जाएगा R इक्वल है 220 मल्टीप्लाई 220 ओवर 100, 0 0 से और 0 0 से, तो रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास आ जाएगी, इसको कर लें 22,484 ओम। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमने क्या फाइंड कर ली है, रेजिस्टेंस। अब हमने एनर्जी इन किलोवाट, एनर्जी इन किलोवाट पर आवर्स, अब इसके लिए क्या फार्मूला है, पावर मल्टीप्लाई टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय 100, पावर मल्टीप्लाई टोटल आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, पावर 100 की है, टोटल 150 घंटे हैं, डिवाइडेड बाय 1000, 2020 से 00 से 15 किलो वाट। तो जो बल्ब है उसने 15 किलोवाट की जो है वो एनर्जी यूज़ की है 1 महीने के अंदर। नेक्स्ट में बिल्कुल आसान था, किलोवाट में पावर मल्टीप्लाई टोटल टाइम डिवाइडेड बाय 1000, तो एनर्जी इन किलोवाट निकल आती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर था ये 7। आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। .8 given data, an incandescent light bulb with an operational resistance of 95 ohm इन लेबल्ड 150 वाट का बल्ब है, 95 उसकी रेजिस्टेंस है। इज दिस बल्ब डिज़ाइन फॉर इन 120 वोल्टेज सर्किट एंड 220 वोल्ट। अब ये जो बल्ब है वो कहता है ये किस सर्किट के लिए डिज़ाइन हुआ है, ये 120 के लिए है या 220 के लिए। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। रेजिस्टेंस दी हुई है, कितनी है 95 ओम, और क्या है पावर दी हुई है 150 वाट की पावर है। तो इस वो किस डिज़ाइन के लिए, किस वोल्टेज के लिए ये बल्ब डिज़ाइन किया गया है। तो हमें पता है पावर किसके बराबर है, करंट मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब करंट हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो करंट की जगह पे हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे, यानी करंट बराबर होता है V ओवर R। तो पावर किसके बराबर हो जाएगी, V ओवर R मल्टीप्लाई V। अब हमने यहाँ पे V फाइंड करना है। देखिए ये V जो यहाँ फाइंड करना, तो ये हो जाएगा हमारे पास P बराबर है V का स्क्वायर ओवर R। R यहाँ डिवाइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इक्वल है V का स्क्वायर। पावर 150 और R कितना है 90, V का स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, V
तो क्या करेंगे, टेकिंग क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, यानी इनको मल्टीप्लाई कर, तो ये आ जाता है हमारे पास 14250 इक्वल है v का स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट 14250 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास 14250 का स्क्वायर रूट, ये आ गया हमारे पास 119.4। अब 119 तकरीबन ये बनता है 120। तो ये जो बल्ब है ये 120 वोल्टेज के सर्किट के लिए क्या किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, 120 वोल्टेज सर्किट। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल नंबर था हमारे पास 8, बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल था, बताना था, उसने आंसर खुद ही बता दिया, दो में से एक है। तो ये 120 वोल्टेज सर्किट के लिए डिज़ाइन किया गया है। न्यूमेरिकल नंबर 8, आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। हाउस इज इंस्टॉल 10 बल्ब ऑफ 60 वाट ईच विच इज़ यूज टू 5 आवर डेली। अब 10 बल्ब हैं, 5 घंटे रोज़ाना चलते हैं। 4 फैन 75 वोल्टेज के हैं और ईच रीच इन 10 आवर डेली, 10 घंटे रोज़ाना चलते हैं। नंबर 3 पे 1 टीवी है और 100 वाट का टीवी है और ये डेली 5 घंटे चलता है। 1 इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन जो है 1000 वाट की है और ये डेली 2 घंटे चलती है। अब इफ़ दी 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी RS4, अगर बिजली का एक यूनिट 4 रुपये का हो, अब तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बिजली का यूनिट जो है वो 30-40 रुपये पे पहुंच चुका है। चलें, हमने फ़र्ज़ ही करना है। फाइंड दी मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। अगर एक माह 30 दिन का हो और बिजली के यूनिट का रेट 4 रुपये हो, तो ये सारी चीज़ें जो इतने इतने घंटे चलती हैं तो बिजली का बिल कितना आएगा। चलते हैं गिवन डाटा की तरफ। थोड़ा सा न्यूमेरिकल नंबर, लेकिन है आसान, ये मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना। हाँ जी, नंबर ऑफ बल्ब्स, नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, 10। पावर ऑफ 1 बल्ब, बल्ब्स कितनी है, 60 वाट। पावर कितनी है जी हर टोटल, पावर ऑफ बल्ब्स 60 मल्टीप्लाई 10, सॉरी 600 वाट। टोटल पावर जो है बल्ब की इतनी है। टाइम ऑफ यूज़ कितना है, टाइम ऑफ यूज़ इन मंथ, एक दिन में 5 और 30 दिन चलते हैं तो 150 हार्स, 150 घंटे जो है वो बल्ब जो है वो चले हैं एक महीने में। लेकिन जी ये बल्ब की बात होगी। आगे है नंबर ऑफ फैन, नंबर ऑफ फैंस कितने हैं जी, 4। पावर ऑफ 1 फैन 75 वाट और टोटल पावर ऑफ फैन कितनी है, 75 मल्टीप्लाई 4, 300 वाट। उसके बाद है टाइम ऑफ यूज़, टाइम जो होगा यूज़, टाइम ऑफ यूज़ फैंस, तो ये हो गया हमारे पास, ये चलते हैं डेली 10 घंटे, 10 मल्टीप्लाई 30, 300 आवर्स। लें जी, बल्ब के बाद किसकी बारी है, पावर ऑफ टीवी, पावर ऑफ टीवी कितनी, 100 वाट। टाइम ऑफ टीवी एक ही था, तो टीवी कितना चलता है स्टूडेंट एक दिन में, 5 घंटे चलता है और 30 दिन है तो 150 आवर्स जो है वो टीवी चला है।
आगे स्टूडेंट किसकी बारी है? पावर ऑफ आयरन 1000 वाट है, ऑफ आयरन 1000 वाट। टाइम ऑफ आयरन कितना है? 2 घंटे डेली चलती है, 30 दिन है और 60 आवर्स है। आगे क्या है जी? कास्ट ऑफ यूनिट 4 RS मंथली कास्ट, मंथली कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, महीने की कास्ट कितनी होगी? अब एनर्जी कंज्यूम कर ले सबकी बारी बारी बिल्कुल, तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा कि किसने कितने जो हैं वो यूनिट जो हैं वो यूज़ किए हैं। एनर्जी सबसे पहले बल्ब, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब्स, तो क्या है बल्ब्स का? पावर मल्टीप्लाइड टाइम ओवर 1000। पावर कितनी है जी बल्ब्स की? टोटल पावर, नंबर पावर ऑफ बल्ब्स, ये हमारे पास है 600 पावर। और टाइम जो है वो हमारे पास कितना है? टाइम ऑफ यूज इन अ मंथ 150 डिवाइडेड बाय 1000, 90 यूनिट किसके बन गए हमारे पास? बल्ब्स के। इसी तरह एनर्जी कंज्यूम ऑफ फैंस, पावर मल्टीप्लाइड टाइम ओवर 1000। अब फैन हमारे पास का कितनी पावर है? टोटल 300। टाइम कितना है? टाइम पावर ऑफ फैन जो है वो है 300 आवर्स ओवर 1000, 0, तो ये हो गया 33,090 यूनिट जो हैं वो हमारे पास 90 यूनिट बल्ब्स के हैं और 90 यूनिट किसके हैं? फैन के हैं। अब एनर्जी कंज्यूम ऑफ टीवी, पावर मल्टीप्लाइड टाइम ओवर 1000। अब टीवी की जो पावर है वो देख ले, पावर 1000 वाट का है और टाइम कितना है? 150। टीवी 100 मल्टीप्लाई 150 ओवर 1000, 2000 से 15 यूनिट। एनर्जी कंज्यूम ऑफ आयरन, पावर मल्टीप्लाइड टाइम ओवर 1000। पावर जो है वो 1000 है आयरन की और टाइम कितना है? 60 आवर ओवर 1000, कैंसल, तो 60 यूनिट। तो बिजली जो है वो हमने जो है वो ये यूज़ की है 90 यूनिट, 15 यूनिट और 60 यूनिट। ये टोटल जो है वो हमारे पास यूनिट आ चुके हैं। अब इसको हम क्या कर लेंगे? इसकी हम कास्ट मालूम कर लेंगे। 4 रुपये कास्ट है। चलो यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्या हो? आसानी हो। ले स्टूडेंट, अब हमने क्या करनी है? टोटल यूनिट कंज्यूम कितने किए हमने? 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, 90 90 180, 240 और 15 क्या आ गया? 255 यूनिट जो है हमारे पास टोटल कंज्यूम हो चुके हैं। तो रेट क्या है हमारे पास? तो टोटल कास्ट ऑफ 1 यूनिट कितनी है जी? 4 RS। टोटल कास्ट ऑफ मंथ 255 मल्टीप्लाई 4,
तो ये हो जाएगी 255 मल्टीप्लाई 4 तो 1020 RS। तो एक महीने में जो बिजली का बिल है वो 1020 RS जो होगा वो बनता है। अगर आपके पास फ़ैन 10 हों, बल्ब्स, टीवी और आयरन चल रही हो तो टोटल जो बिल की कास्ट है वो 1020 है। उम्मीद है स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 9 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी थी इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। तो न्यूमेरिकल बिल्कुल आसान था। वही तरीकाकार है पावर निकालने का, तो उससे हम आसानी से मालूम कर सकते हैं। ले स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 10 पे चलते हैं। A 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 voltage supply. The current which flow in the each appliances, the resistance of appliances when in use। करंट मालूम करना है और रेजिस्टेंस दोनों की मालूम करनी, कितना कितना करंट गुजर रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट 14.10 गिवन डेट। जब इतने न्यूमेरिकल कर ले तो फिर बड़ा आसान हो जाता है एंड वाला न्यूमेरिकल करना, क्योंकि हर चीज़ आपको आइडिया आ जाता है। अब जी पावर ऑफ पंप कितनी हमारे पास, पावर ऑफ लैंप P1 कर लें हम इस पावर को, तो ये 100 वाट की है। और पावर ऑफ हीटर P2 कर लें और वो कितनी हमारे पास 4 किलोवाट, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वाट है। कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है दोनों के साथ 250 वोल्टेज। तो इनमें कितना करंट गुजर है, कितनी रेजिस्टेंस गुजर रही है, तो इसका मतलब हमने I1 भी फाइंड करना है, R1 भी, करंट दूसरे में से भी, और रेजिस्टेंस 2 भी हमने फाइंड करनी है। तो हमें पता है पावर बराबर है किसके, करंट मल्टीप्लाई वोल्टेज के। अब हमारे पास करंट है ही नहीं तो फिर हमें क्या है, करंट किसके बराबर है स्टूडेंट, वो अगर हम देख लें तो इससे हम मालूम कर सकते हैं। तो करंट बराबर है V ओवर R के। तो फिर देख ले पावर बराबर है V मल्टीप्लाई V ओवर R। अब रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड करी है, यहाँ डिवाइड, यहाँ पे इधर आ जाएगी, पावर इधर आ जाएगी, तो R बराबर है V मल्टीप्लाई V ओवर P। अब V कितना है स्टूडेंट 250 मल्टीप्लाई 250 और पावर 1 कर दें ताकि हमें आसानी हो जाएगी, और वो है 100, 0 से 0 से, तो रेजिस्टेंस 125 मल्टीप्लाई 25 आ जाएगी। तो 25 मल्टीप्लाई 25 जो है वो होती है 625 ओम। ये रेजिस्टेंस 1 है स्टूडेंट। आगे इस तरह रेजिस्टेंस 2, पावर 1 इसमें थी, चलें ओके पावर 2 कर लेते हैं। पावर 2 बराबर है करंट मल्टीप्लाई, अब करंट हमारे पास किसके बराबर होता है, V ओवर R मल्टीप्लाई V। R2 इधर आ जाएगा, V मल्टीप्लाई V ओवर P2। R2 फाइंड करना है, V कितना है हमारे पास 250 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय पावर क्या है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 कर लें या इसमें हम लिख लें, तो 1 2 और 3 जो है वो हम इसको लिख भी सकते हैं। हाँ जी सॉरी 1000 किलो जो होता है वो 1000 होता है। 0 से ये 0 भी 0 से कट जाएगा। अब 5 5s are 25, 5 2s are 10, तो ऊपर आ जाएगा R2 125 ओवर 8, तो रेजिस्टेंस 2 हमारे पास आ जाएगी 15.8 ओम। ले स्टूडेंट सॉरी 15.6 ओम आ जाएगी। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2 भी आ गई, हमने करंट फाइंड करना है। अब रेजिस्टेंस अगर करंट 1 निकालना है, पावर 1 ओवर V, पावर 1 कितनी 100 और V कितना है हमारे पास 250,
तो करंट 100 डिवाइडेड बाय 250 0.4 एम्पेयर। करंट 2 भी मालूम इसी तरह, पावर 2 ओवर वी, पावर 2 जो है वो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, और नीचे क्या है 250, 4 मल्टीप्लाई 1000 ओवर 250, 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 4 आर 16 एम्पेयर। तो करंट 1 जो है वो 0.4 एम्पेयर और करंट जो है वो है तकरीबन 16 एम्पेयर आता है। ये है न्यूमेरिकल 14.10। ले स्टूडेंट आगे चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.11 जो इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल भी है। 14.11 गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओहम। अब रेजिस्टेंस उसने दे दी 5.6 ओहम की। इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्टेज। अब बैटरी जो कि वोल्टेज जो हैं वो भी दिए 3 वोल्टेज की बैटरी है। बाय मीन्स ऑफ वायर निग्लिजिबल रेजिस्टेंस अ करंट ऑफ, अब उसमें से करंट कितना पास आउट हो रहा है 0.5 एम्पेयर। कैलकुलेट पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, सॉरी पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर। कितनी पावर डिसिपेट कर रही है यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस होने की वजह से जो पावर मालूम करें। रेजिस्टेंस जो है वो क्या करता है, पावर को रोकता है, सप्लाई रोकता है। तो रेजिस्टेंस की वजह से कितनी पावर जो है उसमें रेजिस्टेंस वो मालूम करनी है, पावर की रेजिस्टेंस। नंबर 2 जो है वो टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी, बैटरी कितनी पावर प्रोड्यूस कर रही है और इन दोनों के दरमियान जो है वो फ़र्क कितना है। लेकिन स्टूडेंट हमने पावर 1 और पावर 2 भी फाइंड करनी है। और थर्ड क्या है, रीज़न डिफरेंस बिटवीन 2 क्वांटिटीज़। तो इसकी रीज़न जो है, रीज़न डिफरेंट बिटवीन 2 क्वांटिटीज़, कितना डिफरेंस है किस क्वांटिटीज़ में वो हमने मालूम। पावर किसके बराबर होती है अगर स्टूडेंट देखें, आर का स्केयर मल्टीप्लाई आई का स्केयर मल्टीप्लाई आर। अब क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस में इसलिए आई स्केयर यूज़ होता है। अब आई क्या है हमारे पास 0.5 का स्केयर पावर 1 कर लें, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, वो है 5.6। ले स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है 5 का स्केयर 0.25 मल्टीप्लाई 5.6, तो पावर 1 आ जाएगी 5.6 मल्टीप्लाई 0.25, तो ये आ जाएगा 1.4 वाट। स्टूडेंट पावर 1 आ गई है। अब हमने क्या निकालनी है, पावर 2। तो सिंपल करंट मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये रेजिस्टेंस की वजह से थी, अब डायरेक्ट पास आउट हो रही है। तो पावर 2 करंट है हमारे पास 0.5 और ये है 5.6। 0.5 मल्टीप्लाई 3, सॉरी वी जो है वो हमारे पास 5.6 नहीं है बल्कि क्या है 3 है। तो ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 3, तो 1.5 वाट। ले स्टूडेंट ये हमारे पास एक जो था वो था 1.4 और एक क्या है 1.5। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सम पावर अगर हम लिखना हो तो ये लिख सकते हैं। थर्ड में जो आंसर है सम पावर, जो कुछ पावर जो होती है इज लॉस कर जाती है किसकी वजह से, ड्यू टू, किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपकी बैटरी में जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से कुछ जो पावर होती है वो लॉस कर। ये देखिए
ये 1.4 है और ये 1.5, बिल्कुल थोड़ी सी मकदार जो है वो 0.1 वाट जो होती है वो बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो होती है वो कम हो जाती है। ले स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमने न्यूमेरिकल जो हैं वो 1 बाय 1 सारे डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।